हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी एक बार फिर से आई हूं आपके लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के, जो करंट प्लस इकोनॉमिक्स दोनों को ही कनेक्ट करती है। ठीक है, और इसके बारे में आप सबका जानना ज़रूरी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 1 अप्रैल 2026 से पैन और आधार कार्ड में बड़े बदलाव होंगे और क्या पुराने पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। ठीक है, ये जानने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये लग रहा होगा कि अब जो हमने पुराने पैन कार्ड बनवाए, या आप में से जिसने भी पुराने पैन कार्ड बनवाए, अब क्या उनको कचरे में फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो पैन कार्ड आपका खराब नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नियम कानून बदले हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इन नियम कानून के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे सारे ही नियम कानून, किसको, पैन कार्ड को लेकर के, है ना। तो उसके पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि पैन कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो पैन कार्ड को, जो पैन है इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये बेसिकली 10 अंकों का होता है ना, 10 डिजिट का होता है। ये 10 अंक होते हैं आपके पैन कार्ड में। अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो चेक करिएगा उसमें ऐसे देखकर, तो कितने टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये रहा परमानेंट अकाउंट नंबर। ये देखो, ये अलग अलग वैसे बिजनेस के तरीके से होता है। यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे ये किसी व्यक्ति का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। आप अपने भी पैन कार्ड में देखेंगे तो 10 डिजिट का ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर्स भी मिलेंगे आपको पैन कार्ड में। ठीक है, नंबर्स भी मिलेंगे, प्लस आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे। अल्फाबेट है ना, तो नंबर भी मिलते हैं और अल्फाबेट मिलते हैं। मतलब ABCD A to Z होता है बेसिकली। अल्फाबेट मतलब A से लेकर के Z तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका अकाउंट नंबर। अब देखो, ये बेसिकली क्या होता है कि इसको क्यों इशू किया जाता है। तो बेसिकली आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वही इसको इशू करता है। आप अप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा। और दूसरा, वो इसलिए इशू किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रूप से ट्रैक किया जा सके। आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको ट्रैक किया जा सके कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें आपको पता होगा। चाहे आप अपना अकाउंट नंबर खुलवाइए, चाहे आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवाइए, है ना, कुछ भी खुलवाते हो आप, तो विदाउट पैन कार्ड ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपकी फाइनेंशियल जो भी डिटेल है उनको क्या कहने, ट्रैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर देखो, तो आयकर उद्देश्यों के लिए यूज होता है ना, जो इनकम टैक्स वगैरह आप पे करते हो। पैन संख्या जारी करता है, वित्तीय लेन देन के आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनके बारे में बताता है। ठीक है, विभिन्न वित्तीय संस्थानों में मान्यता होती है इसकी, ऑफकोर्स। पहचान और पता प्रमाण पत्र की तरह भी इसका यूज किया जाता है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि पैन कार्ड का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किन किन चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR अगर आपको फाइल करना है उसमें यूज होता है। बैंक अकाउंट खोलना है उसमें यूज होगा। आपको लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसमें यूज होता है। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है तो उसमें यूज होगा। शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ज्यादा कीमत वाले ट्रांजेक्शन, जैसे 50,000 प्लस के ट्रांजेक्शन हो जाए, 50,000 से ज्यादा के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए यूज होता है। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पैन का काम क्या है? फाइनेंशियल पहचान है आपकी एक, है ना। जैसे आधार कार्ड आपकी पहचान होती है जो बताती है कि आप भारत के नागरिक हैं, उसी तरह से ये क्या बताता है? ये बताता है कि नहीं, आप फाइनेंशियली कितने, मतलब क्या क्या चीजें आप क्या फाइनेंशियली जॉबफुल है, जॉबलेस है, सारी चीजें आपको इसी में पता चल जाती है। क्योंकि देखो, सैलरी अकाउंट होगा तो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, नहीं भी होगा, नॉर्मल अकाउंट भी होगा तो सैलरी तो आएगी ना हर महीने। अगर आप जॉब करोगे तो सारे ट्रांजेक्शन भारत सरकार को पता चल रहे हैं कि क्या ये इनकम टैक्स की कैटेगरी में आता है या फिर ये व्यक्ति इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ये पूरे 10 डिजिट का होता है ये पैन स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट होता है। अब आप यहाँ पर समझना, पहले जो 3 अक्षर होते हैं वो ABC कोई भी अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा जो पैन कार्ड है उसके पहले 3 अक्षर क्या है? ATL है। ठीक है, उसी तरह से A से लेकर के Z तक के बीच में, मतलब कि A से लेकर के A to Z में कोई भी 3 अक्षर हो सकते हैं, जो शुरू के 3 अक्षर होते हैं आपके पैन कार्ड में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा अक्षर होता है वो बताता है कि होल्डर का प्रकार कैसा है। ठीक है, चौथा अक्षर जो आपके पैन कार्ड में होता है वो क्या बताता है कि होल्डर जो है वो किस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल, इसको O को हटा दो।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पी मिल रहा है, अगर पी मेरे जैसे मेरे पैन कार्ड का जो चौथा अक्षर है वो पी है, तो इसका मतलब है ये व्यक्तिगत कार्ड है मेरा, जो है मैं इंडिविजुअली मेरा कार्ड है, तो उसमें आपको चौथा अक्षर पी मिलेगा। जिस किसी कार्ड में आपको चौथा अक्षर सी मिले पैन कार्ड में, तो याद रखना कि वो किसी कंपनी का कार्ड है, ठीक है। अगर किसी अक्षर में आपको क्या मिले, एच मिले, तो हिंदू अविभाजित परिवार का वो क्या हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा। एफ कहीं पर मिल रहा है तो याद रखना वो किसी फर्म का पैन कार्ड हो जाएगा जहां पे चौथा अक्षर एफ मिले। कहीं पर आपको टी अगर चौथा अक्षर मिल रहा है तो याद रखना वो ट्रस्ट का, जो ट्रस्ट वगैरह नहीं बनी रहती हैं एक तरह के एनजीओ ट्रस्ट वगैरह, उनका जो है पैन कार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके हो गए, हाँ, ए अगर आपको चौथा अक्षर मिले तो व्यक्तियों के संघ का कार्ड हो जाएगा, ठीक है। बी अगर मिल रहा है तो व्यक्तियों का निकाय का कार्ड हो जाएगा। सी मिल रहा है तो किसी कंपनी का, बता दिया। एफ हो रहा है तो किसी फर्म का। अगर जी चौथे अक्षर में जी लिखा है तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो हो जाएगा पैन कार्ड। चौथे अक्षर में अगर एच लिखा है तो हिंदू अविभाजित परिवार हो जाएगा। एल लिखा है तो स्थानीय प्राधिकरण। जे लिखा है तो कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो जाएगा, मतलब कोई जो है लॉ से रिलेटेड कोई व्यक्ति है। पी होगा तो इंडिविजुअल, जैसे मेरे पैन कार्ड के जो चौथा अक्षर है उसमें पी लिखा है तो पी मतलब इंडिविजुअल, मेरा पर्सनल कार्ड है। और टी हो जाएगा तो किसी ट्रस्ट के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो होती हैं स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट, कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है, रैंडम ABCD कुछ भी। और उसके बाद जो चौथा होता है होल्डर का प्रकार, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, इस तरह का नंबर होता है, ठीक है। तो चौथा होल्डर का प्रकार हो जाएगा। उसके बाद 5वां अक्षर जो होता है वो सरनेम का पहला अक्षर होता है। जैसे मेरा जो है सरनेम क्या है, तिवारी है, ज्योत्सना तिवारी, तो मेरा जो 5वां अक्षर होगा मेरे पैन कार्ड का वो टी होगा, ठीक है ना, सरनेम का पहला अक्षर होता है। उसके बाद अगले 4 अंक जो होते हैं वो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, XYZ, है ना, 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी नंबर हो सकता है। और 5वां अक्षर जो है वो चेक कोड होता है आपका, ठीक है। क्या होता है, चेक कोड होता है। तो इस तरह से आपके टोटल 10 अंकों का होता है एक पैन कार्ड। पता ही होगा आपको सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये पेपर में पूछी गई हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि पैन कार्ड में चौथा अक्षर किस चीज को डिनोट करता है या 5वां किस चीज को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 अक्षर कैसे काम करते हैं। अब देखिएगा, बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नियम क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। कैसे नियम बदले हैं, तो देखना, सिर्फ आधार से एप्लीकेशन की अनुमति नहीं। पहले क्या होता था कि मैंने बताया ना आपको कि आधार कार्ड आप देते थे और उसी से आपका पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आधार का इस्तेमाल करके पैन के लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, आसान था, ई पैन बन जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसके नियम बदल गए। अब सिर्फ आधार काफी नहीं रहेगा, तो फिर और क्या क्या काफी है आपके लिए, तो आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जैसे खासकर जन्म तिथि का सबूत देना होगा, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। अब देखो जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं। अगर आपको पैन कार्ड अब बनवाना है तो 1 अप्रैल से मतलब जो बनेंगे उसमें पैन के लिए आवेदन करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से आपको जन्म प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा, वोटर ID देनी पड़ेगी, पासपोर्ट भी देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी देना पड़ेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और अन्य सरकारी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं जो जिस हिसाब से उनकी डिमांड होगी, ठीक है। दूसरा मकसद इसका क्या है, मतलब इतने कड़े कानून क्यों लाए गए पैन कार्ड के लिए, पैन सिस्टम को ज्यादा सख्त और सटीक बनाने के लिए, है ना। पहले क्या होता था कि आधार कार्ड देकर ही बनता था, तो बहुत सारे फेक पैन कार्ड भी बनते थे, तो राह चलते कोई भी बनवा लेता था, क्योंकि आधार कार्ड ही तो देना है। मैं ही किसी का आधार कार्ड पड़ा हो भाई, उसे उठा करके उस पर पैन कार्ड बनवा लूँ, तो बड़ा आसान होता था। अब वो नियम कानून खत्म कर दिए। अब सारे नियम इसलिए सटीक किए हैं ताकि आपको कभी फाइनेंशियल लॉस ना हो, है ना, और आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, इसलिए नियम कानूनों को काफी टफ किया गया है। अब नए जो पैन फॉर्म है उनका क्या सीन है देखिएगा, तो यहाँ पर अपडेट की गई प्रक्रिया के तहत जल्द ही पैन आवेदन के नए फॉर्म जारी होने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा फॉर्मेट की जगह लेंगे। 1 अप्रैल 2026 से जो नए आवेदन या अपडेट फॉर्म आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। देखो, जो पुराने फॉर्म थे, अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है तो पुराने जो फॉर्म होते थे वो 49A फॉर्म चलता था भारतीय नागरिक के लिए। जैसे मैं इंडियन हूँ तो मुझे अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो मुझे 49A फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर कोई फॉरेनर था, विदेशी नागरिक, और वो यहाँ पे रह रहा है तो उसको 49A फॉर्म अप्लाई करने के लिए भरना पड़ता था। और अब इन 2 फॉर्म की जगह 93 और 95 ने ले ली है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से अब जो लागू होंगे आपके, वो कौन से फॉर्म होंगे, वो 93 और 95 होंगे। एक चीज और याद रखना, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो अभी प्रक्रिया आसान है, अभी केवल आधार कार्ड देकर के आपका पैन कार्ड बन सकता है, तो बनवा लो, क्योंकि फिर प्रक्रिया टफ हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको बताना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। तो चलिए,
है ना। तो ये सारी चीज़ें देख ली आपने, है ना। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। तो भाई इसका निष्कर्ष मैं एंड में यही कहूँगी, निष्कर्ष ये है कि फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए, आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड आप सभी के साथ ना हो, इन सब से बचने के लिए इसके नियम कानून क्या किए गए हैं, कुछ सख्त किए गए हैं। इसके नियम कानून कुछ सख्त किए गए हैं, ठीक है। और पैन का आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए लाया गया। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन भी इन्होंने किया है, वो एक चीज़ देख लो, वो यहाँ पर छूट गई थी। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की बात करूं, है ना, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन तो उसमें भी कुछ बदलाव पहले ही हुए थे। वो बदलाव मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। कुछ बदलाव पहले ही हुए थे, क्या थे वो? अगर 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख तक की सीमा कर दी। अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना है और आपके पास पैन है तो अब इस सीमा को पहले 10 लाख रुपए तक का आप क्या कर सकते थे, ट्रांजेक्शन कर सकते थे, है ना। सॉरी, 10 लाख रुपए तक का जो ट्रांजैक्शन करते, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 20 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उसके बाद मैं बात करूं तो वाहन खरीद की बात करें हम, तो पहले जो पैन कार्ड की वो थी, पैन कार्ड से आप खरीद सकते थे वाहन, उसकी लिमिट जो थी वो 5 लाख से ज़्यादा की खरीद पर पैन जरूरी हो जाएगा, है ना। पहले ऐसा नहीं था, अब 5 लाख से ज़्यादा का कोई अगर आपने वाहन खरीदा है, चाहे वो कार है चाहे वो बाइक है, तो उस पर क्या होगा, पैन कार्ड कंपलसरी हो जाएगा। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, पैन कार्ड क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। और ऐसे छोटे मोटे जो लेन देन हैं उन पर इतना ज़्यादा सख्ती नहीं होगी पैन कार्ड की। लेकिन अगर आपको कोई बड़े नियम, बड़ी चीज़ें खरीदनी है, एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो उसमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पैन कार्ड इतनी सख्ती से बनेगा 1 अप्रैल से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं डाउट को वहीं पे क्लियर कर दूंगी। और बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें आपको ये याद रखना है कि पहले जो फॉर्म यूज़ होता था पैन कार्ड के लिए, वो 49A भारतीय नागरिकों के लिए और 49AA विदेशी नागरिकों के लिए यूज़ होता था। और ये यूज़ होगा 31 मार्च तक। 1 अप्रैल जैसे ही लगेगा, 31 मार्च की रात के 12 जैसे ही बजेंगे, आपके वो फॉर्म बदल के 93 और 95 में बदल जाएंगे। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि ये जो फॉर्म है वो 49A और 49AA को किस में बदला गया है, तो इसको बदला गया है 93 और 95 में, ठीक है। तो उम्मीद है इसी के साथ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि समय समय पे सारे सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।